इकोनॉमिक्स में आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर बहुत सारे लेसन्स क्रिएट करूँगी। तो अब मैंने ये लेसन 3 क्रिएट किया है जिसमें हम इंडिफरेंस मैप के बारे में पढ़ेंगे, इंडिफरेंस मैप क्या होता है, और हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, राइट। ओके और ठीक है, जो मेरी बट इस वीडियो को देखने से पहले, लेसन 3 की वीडियो को देखने से पहले आप लेसन 1 और लेसन 2 ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उसमें आपका बेसिक स्टार्ट हो रहा है कि इंडिफरेंस कर्व है क्या, उसके बाद हम इंडिफरेंस मैप पढ़ेंगे, ठीक है। ओके जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आई जस्ट वांट टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माई सेल्फ साक्षी वर्मा, एंड आई हैव डन माई BCom ऑनर्स एंड MCom, एंड आई एम UGC नेट क्वालिफाइड इन कॉमर्स एंड वर्किंग एज अ कॉमर्स प्रोफेसर इन वेरियस इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्सप्लेन व्हाट इज इंडिफरेंस मैप। अब इंडिफरेंस मैप होता क्या है? इंडिफरेंस मैप इज अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है वो हमने अपने लेसन्स में पढ़ा है, जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ। इंडिफरेंस कर्व होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। अगर हम इस ग्राफ में देखें, अच्छा मुझे इस ग्राफ में बताइए 2 गुड्स कौन कौन से हैं? फिश एंड एप्पल्स। तो इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन पॉइंट्स बनेंगे उसको क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व पे प्लॉट किए जाते हैं वो पॉइंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो मेरे को कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं वो मेरा डी कॉम्बिनेशन है। डी कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है? डी कॉम्बिनेशन बता रहा है आपको, डी कॉम्बिनेशन आपको 3 यूनिट्स ऑफ फिश ले रहे हो आप और 6 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स ले रहे हो। ए कॉम्बिनेशन आपको बता रहा है 3 यूनिट्स ऑफ फिश ले रहे हो एंड 10 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स ले रहे हो। बी आपको कॉम्बिनेशन बता रहा है 5 यूनिट्स ऑफ फिश ले रहे हो एंड 6 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स ले रहे हो। सी कॉम्बिनेशन आपको बता रहा है 5 यूनिट्स ऑफ फिश ले रहे हो एंड 10 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स ले रहे हो, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन जब हमने ग्राफिकली प्लॉट किए तो हमारे क्या बन गए? इंडिफरेंस कर्व्स, राइट। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 इंडिफरेंस कर्व्स बनाए हैं, तो ये जो 3 इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडिफरेंस मैप बता रहा है। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स के कॉम्बिनेशंस, ठीक है, सेट। तो यहाँ पे इस फिगर में हमारे पास कितने इंडिफरेंस कर्व है? 3 इंडिफरेंस कर्व है। तो इंडिफरेंस मैप क्या है? सेट ऑफ 3 इंडिफरेंस कर्व रिफ्लेक्टिंग डिफरेंट यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी इज द सेटिस्फैक्शन, कि डी कॉम्बिनेशन को खाने के लिए मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, ए कॉम्बिनेशन को खाकर मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, बी को खाकर और सी को खाकर मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो देखो ये सारे पॉइंट्स अलग अलग आईसी कर्व पे दिखा रहे हैं, तो अलग अलग आईसी कर्व पे आपको अलग अलग सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो आपने पढ़ा ही था, ठीक है। ओके अब आप एक पॉइंट याद रखिएगा, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? कॉम्बिनेशन सी इज प्रेफर्ड ओवर ऑल कॉम्बिनेशंस। ऐसा क्यों है? देखो अगर मैं डी और ए में कंपेयर करूं तो डी में आप 3 यूनिट्स ऑफ फिश खा रहे हो और ए में भी आप कितनी यूनिट्स ऑफ फिश ले रहे हो? 3 यूनिट्स। डी में आप 6 यूनिट्स ऑफ एप्पल ले रहे हो और ए में आप 10 यूनिट्स ऑफ एप्पल ले रहे हो। तो कंज्यूमर जो है वो क्या सोचेगा? कंज्यूमर इज अ रैशनल का क्या मतलब बताया था मैंने? कि वो हमेशा अपना मैक्सिमम बेनिफिट लेगा। तो जब 3 दोनों में मिल रहा है बट एक में 6 और एक में 10 मिल रहा है, तो वो हमेशा आगे मोर कंजप्शन के लिए भागेगा, तो मोर कंजप्शन में उसको 10 यूनिट्स ऑफ एप्पल ज़्यादा 10 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स वाला बेटर ऑप्शन लगेगा उसको, तो वो डी से ए को प्रेफर करेगा, राइट। डी हट गया, ए अच्छा हो गया उसके लिए। अब ए और सी में कंपेयर करते हैं। देखो सी में वो 5 यूनिट ऑफ फिश ले रहा है और ए में वो 3 यूनिट ऑफ फिश ले रहा है और 10 यूनिट ऑफ एप्पल्स दोनों में ले रहा है। तो वाई नॉट गो फॉर मोर यूनिट्स ऑफ फिश? तो वो 5 यूनिट्स ऑफ फिश लेगा, समझ आ रही है? इसलिए वो ए से को प्रेफर करके सी को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, ठीक है। तभी सी आपका ए से भी अच्छा है, डी से भी अच्छा है और बी से भी अच्छा है, ठीक है। दैट्स वाई कॉम्बिनेशन सी इज प्रेफर्ड ओवर ऑल कॉम्बिनेशन एज इट इज ऑन द हायर इंडिफरेंस कर्व। देखो इस इंडिफरेंस कर्व पे आपका डी कॉम्बिनेशन है, इस इंडिफरेंस कर्व पे आपका ए और बी है और इस इंडिफरेंस कर्व पे आपका सी है। तो जैसे जैसे आपका इंडिफरेंस कर्व आगे आगे मूव करता है ना, वैसे वैसे आपके कॉम्बिनेशंस जो बनते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल हो जाते हैं, क्योंकि या तो आप एक गुड की कंजप्शन बहुत ज़्यादा खा रहे हो या दोनों गुड्स की कंजप्शन बहुत ज़्यादा खा रहे हो। तो हमेशा कंज्यूमर मैक्सिमम बेनिफिट अपना लेना चाहता है, ओके। नेक्स्ट, मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। देखो वो ओरिजिन से मूव कर रहा है,
ये आपका ओरिजिन का पॉइंट होता है। ओरिजिन से आप डी वाले कर्व पे आए, फिर आप ए वाले कर्व पे आए और फिर आप सी वाले। तो आपका सबसे आईसी कर्व कौन सा ओरिजिन से दूर है? ये वाला आईसी कर्व ओरिजिन से दूर है। तो मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन मेक्स कंज्यूमर मूव टू द हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी, दैट इज हायर इंडिफरेंस कर्व। तो आपका हायर इंडिफरेंस कर्व क्या हो गया? ये जो आपका ओरिजिन से दूर होगा ना, सबसे ज़्यादा दूर, वही इंडिफरेंस कर्व आपका हायर इंडिफरेंस कर्व कहलाएगा। हायर इंडिफरेंस कर्व का मतलब यही होता है कि आपको गुड्स से जो कंजम्पशन या सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसलिए आप उसी को ही प्रेफर करोगे, राइट। नेक्स्ट, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो देखो इस ग्राफ में भी मेरे पास दो गुड्स हैं, दैट इज बुक्स एंड डोनट्स, ठीक है। इसमें भी मेरे पास एक यूआई इंडिफरेंस कर्व है, देखो यूआई, एक मेरे पास यू एम इंडिफरेंस कर्व है और एक मेरे पास यू एच इंडिफरेंस कर्व है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या कहलाता है? इंडिफरेंस मैप, ठीक है। अब जो यू एम वाला इंडिफरेंस कर्व है, यू एम वाला, उस पर आपका ए कॉम्बिनेशन है, बी कॉम्बिनेशन है, सी कॉम्बिनेशन है, डी कॉम्बिनेशन है, राइट। और जो आपका यू एच वाला इंडिफरेंस कर्व है उस पर आपका एफ कॉम्बिनेशन है। अब देखो, कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन कॉम्बिनेशन ए बी सी डी। ऐसा क्यों बोला गया कि कंज्यूमर ए बी सी और डी में इनडिफरेंट है? दैट मीन्स देयर इज नो डिफरेंस। व्हाई? क्योंकि हमने लेसन 1 में ये याद है आपको, अगर याद होगा तो पढ़ा था कि जितने भी पॉइंट्स इंडिफरेंस कर्व पे होंगे वो हमेशा क्या होंगे? आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन देंगे। तो चाहे आप ए यूनिट की ए कंजम्पशन खाओ, चाहे आप बी की कॉम्बिनेशन कंजम्पशन खाओ, या आप सी कॉम्बिनेशन खाओ, या डी कॉम्बिनेशन खाओ, कंज्यूमर को कोई भी कंज्यूमर इन सब चारों में कंपेयर नहीं कर पाएगा क्योंकि सेटिस्फैक्शन उसको सेम मिल रही है, तो कंज्यूमर इनडिफरेंट होगा। कॉम्बिनेशन एफ इज प्रेफर्ड ओवर ऑल दीज। अब ये कह रहा है कॉम्बिनेशन एफ इन सबसे अच्छा है कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जैसे जैसे आप ओरिजिन से दूर भागते हैं वैसे वैसे आप हायर इंडिफरेंस कर्व पे चले जाते हैं। जैसे आप हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा यूनिट्स की कंजप्शन मिलेगी। देखो ए और बी में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ए को बुक्स की कंजप्शन ज़्यादा मिल रही है। हमेशा जो कंज्यूमर होता है ना वो एक्स गुड्स को ज़्यादा प्रेफर करता है। तो अगर वो एक्स गुड्स को प्रेफर कर रहा है इसका मतलब है उसकी प्रेफरेंस स्केल क्या है? एक्स गुड्स के लिए ज़्यादा है। तो अगर वो एक्स गुड्स को ज़्यादा खा पा रहा है, अगर उसको ज़्यादा मिल पा रहे हैं तो वो ऑब्वियसली बात है वो सेटिस्फाइड होगा, तो इसलिए वो एफ को प्रेफर करेगा। चाहे उसका 120 से 100 गिर रहा है वाई आपके डोनट्स, ठीक है, पर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उसको जो अच्छी गुड्स उसके लिए जो अच्छी गुड है दैट इज उसकी बुक्स, उसकी जो प्रेफरेंस है बुक्स को लेकर वो बढ़ रही है, तो उसको वो चीज़ मिल रही है तो वो ओवर सेटिस्फाइड रहेगा। अगर मैं बी और एफ की बात करूँ तो बी और एफ में भी देखो, बी और एफ में दोनों ही बढ़ रहे हैं, 3 से 5 जा रहा है और 84 से 100 जा रहा है। मैंने आपको बताया था कंज्यूमर वही वाला कॉम्बिनेशन प्रेफर करेगा, या तो उसको एक गुड की कंजप्शन बहुत ज़्यादा मिल रही है दूसरे की घट रही है कोई मतलब नहीं, या वो दोनों गुड्स की कंजप्शन को बढ़ा रहा है, दोनों में से एक चीज़ हो रही है तो वो हमेशा आगे वाले कॉम्बिनेशन के लिए जाएगा। अगर मैं सी और एफ की बात करूँ, देखो सी में आपकी 40 से 100 जा रही है, ठीक है, और जबकि 5 से आपकी घट रही है 5 से 11, पर अब यहाँ पे वो क्या हो रहा है 40 से उसको 11 ज़्यादा मिल रहे हैं, आपको डोनट ज़्यादा मिल रहे हैं। अब वो मेरे ख्याल से उसको बुक से ज़्यादा प्यार नहीं है, तो इट डिपेंड्स ऑल ऑन द सिचुएशंस, समझ आ रही है। तो बस इतना याद रखना, या तो उसका एक गुड की कंजप्शन वो बढ़ा रहा होगा या वो दोनों गुड्स की कंजप्शन बढ़ा रहा होगा। तो दोनों केसेस में आपको वो वाला कॉम्बिनेशन पिक करना है कि दोनों में जो भी पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, MRSXY बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर बिलास क्या बोलते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर x फॉर y इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ गुड y the consumer is willing to sacrifice to get one more unit of good X and maintain same level of satisfaction। इसका हिंदी का मतलब क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि जो कंज्यूमर है वो दो गुड्स कंज्यूम कर रहा है Y एंड X, ठीक है। वो जो Y गुड है, Y गुड मान लो, अगर हम मान लेते हैं कि एप्पल है, ठीक है, अगर वो एप्पल को वो विलिंग है, विलिंग का मतलब होता है वो खुद चाहता है, विलिंग मीन्स चाहना, वो चाहता है ऐसा हो, तो वो गुड Y जो एप्पल है वो विलिंग है सैक्रिफाइस करने का मतलब है छोड़ना चाह रहा है। अगर आज मेरे पास 10 एप्पल है तो मैं 2 एप्पल को छोड़ने के लिए रेडी हूँ। किस लिए? 2 एप्पल को छोड़ने के लिए रेडी हूँ, किस लिए? टू गेट 1 more यूनिट ऑफ गुड एक्स।
मैंगो की एक और एडिशनल यूनिट मिल जाए, इसलिए मुझे एप्पल को छोड़ना पड़ेगा और मैं रेडी भी हूँ छोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे रहना चाहती हूँ, सेम आईसी कर्व पे रहना चाहती हूँ। अगर मुझे सेम आईसी कर्व पे रहना है तो मुझे गुड वाई को छोड़ना होगा एक गुड एक्स की एडिशनल यूनिट को पाने के लिए। समझ आ रही है? तो उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये याद रखना, बिल्कुल मत भूलना, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। MRSXY इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व का क्या मतलब होता है कि जो शेप होगी इंडिफरेंस कर्व की वो कैसी बनेगी, वो डिपेंड करता है आपके MRSXY से। ढलान, स्लोप का मतलब होता है ढलान। वो ढलान कैसी होगी, वो बिल्कुल सीधी ढलान होगी या थोड़ी कर्व ढलान होगी या कन्वेक्स ढलान होगी, तो वो डिपेंड करेगा। वो अभी मैं आपको बाकी वाले लेसन्स में बिल्कुल एक्सप्लेनेशन में समझाऊंगी, ठीक है। तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? MRSXY कि कंज्यूमर कितने यूनिट्स ऑफ गुड वाई छोड़ रहा है टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ एक्स, वो डिसाइड करता है कि आईसी कर्व कैसा बनाया जाएगा, ठीक है। क्या वो बार बार जो छोड़ रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, या वो जितने यूनिट्स छोड़ रहा है पहली बार में, तो फिर वो जो दूसरी बार में जो यूनिट्स छोड़ रहा है क्या वो घट रहे हैं या वो सेम रह रहे हैं, वो आईसी कर्व की शेप को डिसाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज MRSXY का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस ऑफ गुड वाई। मैंने गुड वाई जो एप्पल है, एप्पल 1 यूनिट छोड़ा या 2 यूनिट छोड़े या 3 यूनिट छोड़े या 4 यूनिट छोड़े या जो भी, डिवाइडेड बाय द गेन ऑफ गुड एक्स। अब मुझे बताइए गेन ऑफ गुड एक्स 1 लिखूंगी, 2 लिखूंगी या 3 लिखूंगी? सोच समझ के बताइएगा। गेन ऑफ गुड एक्स मैंने आपको बताया था, अगर मार्जिनल वर्ड आता है, अगर आपका वर्ड मार्जिनल आ जाता है, मार्जिनल का मतलब होता है ओनली वन। एक एक्स की यूनिट को पाने के लिए मैं कितने यूनिट्स ऑफ वाई छोड़ूंगी, उसको बोलते हैं MRSXY। तो नीचे हमेशा आप क्या लिखेंगे? 1, कि 1 यूनिट ऑफ एक्स को पाने के लिए, 1 यूनिट ऑफ मैंगो को पाने के लिए मैं 4 या 5 या 6 या 3 यूनिट्स एप्पल्स के छोड़ रही हूँ, तो उसको बोलते हैं MRSXY। अब MRSXY कैन बी कॉन्स्टेंट, कैन बी डिमिनिशिंग और इंक्रीजिंग। ये तीनों केसेस मैंने बाकी लेसन्स में समझाए हैं, इसको बस आप जस्ट एक ब्रीफ ले लो। कांस्टेंट का मतलब है कि पहले भी मैंने 1 यूनिट छोड़ा एप्पल का, फिर दूसरी बार में भी मैंने 1 यूनिट ही छोड़ा एप्पल का, फिर तीसरी बार भी मैंने 1 यूनिट ही छोड़ा एप्पल का। मैं कांस्टेंट रेट से छोड़ के जा रही हूँ, ठीक है। डिमिनिशिंग का मतलब होता है पहले मैंने 3 यूनिट ऑफ एप्पल सैक्रिफाइस कर दिए, फिर मैं 2 यूनिट कर रही हूँ, फिर मैं 1 यूनिट कर रही हूँ, वो डिमिनिश हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, कम नीचे जा रहा है, ठीक है। फिर इंक्रीजिंग का क्या मतलब है कि पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने 1 यूनिट एप्पल का छोड़ा, फिर मैंने 3 यूनिट एप्पल के सैक्रिफाइस किए, फिर मैंने 5, फिर मैंने 8, 10, ऐसे ऐसे मैं सैक्रिफाइस कर रही हूँ, मेरा इंक्रीज हो रहा है, राइट, इंक्रीज हो रहा है। ओके, समझ आ रहा है? तो MRSXY इंक्रीज होगा या कांस्टेंट होगा या डिमिनिश होगा, वो डिपेंड करता है कंज्यूमर कितना विलिंग है अपने गुड्स को सैक्रिफाइस करने के लिए। ओके, बाकी लेसन्स में मैंने आपके लिए ये MRSXY कांस्टेंट है तो क्या शेप होगी आईसी कर्व की, MRSXY डिमिनिशिंग है तो आईसी कर्व कैसे बनेगा, और MRSXY इंक्रीजिंग है तो आईसी कर्व कैसे बनेगा, ठीक है। ये वाले लेसन्स क्रिएट किए हैं। ओके, आपको MRSXY समझ आ रहा है? अगर कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए कि वो भी अपना UGC नेट इस बार क्रैक कर पाएँ बहुत ईजिली। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस वीडियो एंड जस्ट ऑल द बेस्ट। और बस अपना जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज़ करिए और फिर से रिवाइज़ करिए कि आपके माइंड से बिल्कुल वो टॉपिक हट ना जाए। जब तक आप उसे रिवाइज़ करते जाएंगे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको वो टॉपिक रट जाएगा कि हाँ ये टॉपिक में ये पॉइंट है और ये पॉइंट क्या कहता है। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू विल बी एबल टू मेमोराइज। ओके, थैंक यू सो मच।